दोस्तों, धरती पर बद्रीनाथ, जगन्नाथ और द्वारिकापुरी को भी बैकुंठ धाम कहा जाता है। चारों धामों में सर्वश्रेष्ठ हिंदुओं का सबसे पावन तीर्थ स्थल जगन्नाथपुरी मंदिर है। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु जब अपने चारों धामों की यात्रा पर जाते हैं तो हिमालय की ऊंची चोटियों पर बने बद्रीनाथ धाम में स्नान करते हैं, पश्चिम में गुजरात के द्वारिका में वस्त्र बदलते हैं, पुरी में भगवान जगन्नाथ भोजन करते हैं और दक्षिण के रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। ऐसा कहा जाता है द्वापर के बाद श्री कृष्ण पुरी में निवास करने लगे और बन गए जग के नाथ अर्थात जगन्नाथ। यहाँ भगवान विष्णु भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ विराजित हैं। दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि धरती पर बैकुंठ लोक कहाँ हैं? आज के समय में आप लोगों ने YouTube पर बहुत सी वीडियोस देखी होगी, लेकिन आज का वीडियो YouTube पर बेहद ही अलग होने वाला है। आज हम बात करेंगे कि धरती का बैकुंठ लोक कहाँ है। धरती के बैकुंठ लोक के बारे में हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ में जिक्र मिलता है और यहाँ तक कि भविष्य मालिका में भी इनका जिक्र किया गया है। दोस्तों, धरती का बैकुंठ लोक कहाँ है, इसका जिक्र स्कंद पुराण और ब्रह्म पुराण में साफ साफ मिलता है। पहले हम बात करते हैं कि स्कंद पुराण और ब्रह्म पुराण में इनका जिक्र किस प्रकार मिलता है। स्कंद पुराण और ब्रह्म पुराण में लिखा हुआ है कि धरती के बैकुंठ लोक में ही भगवान विष्णु के 10वें अवतार यानी कि कालकी अवतार का जन्म होगा। इस बात का जिक्र भविष्य मालिका में भी विस्तार पूर्वक किया गया है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ बद्रीनाथ धाम की। यह सोचना आप लोगों का गलत है, क्योंकि बद्रीनाथ धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। चलिए दोस्तों, पता करते हैं कि धरती का बैकुंठ लोक कहाँ है और पुराणों की क्या मान्यताएं हैं। स्वागत है आप सभी का टूर विद डुकलांजी में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ लिखना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, पहले हम जानते हैं बैकुंठ लोक किसे कहते हैं। बैकुंठ लोक का शाब्दिक अर्थ है जहाँ कुंठा ना हो। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि कुंठा का क्या मतलब होता है। कुंठा यानी कि हताशा, निराशा और दरिद्रता। दोस्तों, बैकुंठ लोक ऐसा स्थान है जहां कर्महीनता नहीं होती है। ऐसा कहा जाता है कि जो मनुष्य अच्छे कर्म करता है वह मनुष्य मरने के बाद स्वर्ग लोक या बैकुंठ लोक में जाता है। बैकुंठ लोक के स्वामी भगवान श्री कृष्ण जी हैं। जब मनुष्य के अंत समय में उनके मन में कोई इच्छा नहीं रह जाती है तब उनकी आत्मा बैकुंठ लोक में चली जाती है। ये तो बात रही बैकुंठ लोक की। अब बात करते हैं धरती पर बैकुंठ लोक कहाँ है। दोस्तों, धरती पर बैकुंठ लोक पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर को कहा जाता है। इसका पुराणों में भी उल्लेख मिलता है। दोस्तों, स्कंद पुराण और ब्रह्म पुराण में नजर डाले तो हमें पता चलता है कि स्कंद पुराण और ब्रह्म पुराण के मत से पुरुषों में उत्तम भगवान विष्णु यहाँ नील माधव के रूप में अवतरित हुए थे। यही नील माधव सबर जनजाति के परम पूज्य देवता बने। सबर जनजाति के लोगों की जगन्नाथ मंदिर में गहरी आस्था है। पुराणों के अनुसार नीलगिरी में पुरुषोत्तम हरि को भगवान राम के रूप में पूजा जाता है। मत्स्य पुराण में वर्णित है कि पुरुषोत्तम क्षेत्र की देवी विमला है जिसकी यहाँ पूजा की जाती है। रामायण के उत्तरकांड से ज्ञात होता है कि जगन्नाथ इक्ष्वाकु वंश के कुल देवता हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में त्रिदेवों में से एक भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ही भगवान जगन्नाथ है। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी शहर में स्थित है, इसलिए इन्हें पुरी के राजा भगवान जगन्नाथ के नाम से जाना जाता है। जगन्नाथ रथ यात्रा हर साल के आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को निकाली जाती है। यह हिंदुओं के एक पवित्र 4 धामों में से एक धाम है। दोस्तों, गंगवंश के मिले ताम्र पत्रों के मुताबिक मंदिर का निर्माण कलिंग राजा अनंत वर्मन ने शुरू करवाया था। दोस्तों, जानते हैं कि भविष्य मालिका में धरती के बैकुंठ लोक की भविष्यवाणी सच साबित हो रही है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, भविष्य मालिका एक भविष्य बताने वाला ग्रंथ है। दोस्तों, आज से लगभग 500 साल पहले यानी 16वीं शताब्दी में उड़ीसा में 5 महान संत हुए। समकालीन संतों को पंचसखा नाम से जाना गया। इन्हीं संतों में से एक अच्युतानंद दास थे। उनके पास भूत, वर्तमान और भविष्य देख लेने की अद्भुत शक्ति थी। दोस्तों, भविष्य देख लेने की शक्ति से ही उन्होंने भविष्य मालिका की रचना की थी। उन्होंने भविष्य मालिका में धरती के बैकुंठ लोक के बारे में बताया है। कलयुग का अंत समीप आएगा और चारों तरफ पाप ही पाप हो रहा होगा और जल सुनामी जैसे संकट आ जाएंगे। बार बार भूकंप और जल सुनामी आने लगेंगे। तब समझ जाना कलयुग का अंत आ गया है। उन्होंने बताया कि जगन्नाथपुरी ही बैकुंठ लोक है, क्योंकि यहाँ भगवान जगन्नाथ आज भी जीवित है। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ भगवान विष्णु होते हैं वहीं बैकुंठ लोक होता है। श्री अच्युतानंद दास जी ने लिखा है
कलयुग के अंत में भगवान विष्णु का 10वां कालकी अवतार जहां जन्म लेगा वहां होगा धरती का बैकुंठ लोक। और वे कहते हैं कि उड़ीसा के संबल ग्राम में भगवान कालकी का जन्म होगा, क्योंकि भगवान जगन्नाथ आज भी जीवित है और वो भगवान विष्णु के अवतार भी हैं। यही है धरती का बैकुंठ लोक जहां भगवान कालकी का जन्म होगा। और उन्होंने ये भी बताया है कि तब तक बद्रीनाथ धाम लुप्त हो जाएगा और भविष्य बद्री की उत्पत्ति हो रही होगी। दोस्तों, इस समय की बात करें तो अच्युतानंद दास जी की बात सच होती दिखाई दे रही है, क्योंकि भविष्य बद्री की उत्पत्ति हो गई है और बद्रीनाथ लुप्त होता जा रहा है और भविष्य मालिका में लिखी हर बात सच होती दिख रही है और कलयुग का अंत समीप आ गया है। दोस्तों, आज की वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।